पुष्पेंद्र जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। जैसे ही पुष्पेंद्र जी ने यह खुशखबरी सुनी, उन्होंने तुरंत जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। पुष्पेंद्र जी बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनका कहना था, कान्हा जी की मर्जी के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए वह अपने हर सुख दुख में कान्हा जी को जरूर याद करते थे। पुष्पेंद्र जी शहर के जाने माने ज्योतिष थे। पुत्र के घर आ जाने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली बनाई और जब उन्होंने कुंडली देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके पुत्र की 26 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु का योग था। वह योग देखकर वह अंदर तक कांप गए थे, क्योंकि वह काफी विद्वान थे और अच्छे ज्योतिषाचार्य भी थे। तो उन्हें अपनी ज्योतिष विद्या पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, उसके भाग्य में ही 26 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु का योग है। और वह काफी दुखी होकर बैठे थे कि उनकी पत्नी वहां आ गई। पत्नी को वह कुछ बताना नहीं चाहते थे, पर फिर भी पत्नी को समझ में आ गया था कि कुछ तो बात है और वह उनके ऊपर जोर डालने लगी कि उसे बताए क्या बात है। पुष्पेंद्र जी ने सोचा कि अगर वह पत्नी को आज नहीं बताएंगे तो कल को अगर ऐसा कुछ सच में हो गया तो उनकी पत्नी को कितना बड़ा झटका लगेगा, और अगर आज उन्होंने पत्नी को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु के बारे में बता दिया तो उसे दुख तो जरूर होगा और तड़पेगी भी बहुत, क्योंकि आखिर माँ है और जैसे वह तड़प रहा है वैसे ही वह भी तड़पेगी, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहेगी कि उनके पुत्र के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, एकाएक कोई आघात नहीं लगेगा। यही सोचकर उन्होंने पत्नी को सब कुछ बता दिया। सुनकर पत्नी जड़ हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब होश आया तो बहुत जोर जोर से रोने लगी। यह कैसी बात बोल दी आपने, अब हम क्या करेंगे? पुष्पेंद्र जी ने बोला, भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही हमारे पुत्र की कुंडली में दिख रहा है। मैंने अपनी शंका के निवारण के लिए 3-4 बार कुंडली बनाई, हर बार यही योग आ रहा है। मैं खुद बेबस और लाचार महसूस कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? एक सदमा सा लग गया था पति पत्नी दोनों को, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। पुष्पेंद्र जी ने बोला, मेरे कान्हा जी सब ठीक करेंगे, बस तुम उनके ऊपर भरोसा रखो, वह चाहे तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और यह बात उनके मन की गहराइयों में कहीं दब छिप गई। अब पुष्पेंद्र जी का एक पुत्र और हो चुका था और उसकी कुंडली पूरी तरह से ठीक थी। कभी कभी पुष्पेंद्र जी सोचते थे, काश यह सब कुंडली वगैरह कुछ होता ही नहीं, सब मनगढ़ंत बातें होती तो मेरा पुत्र सही सलामत रहता। लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि यह सब कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने खुद कई लोगों की कुंडलियों में कुछ ऐसा योग देखा था जो ठीक उसी तरह से उनके ऊपर लागू हुई जैसे उनकी कुंडली में था। इसीलिए पुष्पेंद्र जी को पता था कि कुंडली और भाग्य तो होता है, यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती। समय अपनी गति से चल रहा था और पुष्पेंद्र जी का बड़ा बेटा प्रकाश अब 25 वर्ष का हो चुका था और अपना व्यवसाय करता था, अच्छी तरह से सेटल था। छोटा बेटा अनमोल भी 23 वर्ष का हो चुका था और अपना व्यवसाय शुरू करने की तैयारी में था। सभी लोग पुष्पेंद्र जी से प्रकाश की शादी के लिए बात करते थे, क्योंकि अब वह शादी के योग्य हो चुका था। लेकिन पुष्पेंद्र जी और उनकी पत्नी को पता था कि उनके पुत्र की कुंडली में 26 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु का योग है, इसलिए वह क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करते। इसलिए उन्होंने सोच रखा था कि अगर प्रकाश की शादी करनी होगी तो 27 वर्ष हो जाने के बाद करेंगे, ताकि वह योग निकल जाए, और अगर नसीब फूटा होगा तो फिर 26 वर्ष की आयु में ही प्रकाश के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, तो क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करना। और अगर बाके बिहारी अपनी लीला दिखा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और विधि का विधान टल जाएगा, भाग्य में लिखा बदल जाएगा। पति पत्नी दोनों इसी बात के समर्थन में थे और दोनों का जी भी बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं उनके बड़े पुत्र प्रकाश के साथ क्या होगा। दोनों दिन रात कान्हा जी से दुआ करते थे कि विधि के विधान को टाल दें और उनका बेटा लंबी आयु प्राप्त करे। पुष्पेंद्र जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रकाश 26 वर्ष की आयु में बस आने ही वाला था और उनका जी बहुत घबरा रहा था। पत्नी तो मानो पागल ही हो रही थी। प्रकाश और अनमोल को समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा इतना घबराए हुए से क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, पर वह अपने दिल की बात अपने बेटे से नहीं कह सकते थे। अपने दिल के दर्द को दिल में छुपाकर सामान्य जीवन जीने का प्रयत्न करते थे दोनों पति पत्नी। एक दिन पुष्पेंद्र जी के पास उनके मित्र अपनी बेटी की जन्म कुंडली लेकर आए और बोले, मेरी बेटी मनीषा की अब विवाह की उम्र हो गई है, तुम जल्दी से इसकी कुंडली देखकर बताओ कि क्या इसके विवाह का योग बन रहा है, तो मैं इसके विवाह की बात चलानी शुरू करूं। समय रहते बेटी का विवाह कर देना चाहिए। पुष्पेंद्र जी ने बोला, हाँ बिल्कुल, लाओ कुंडली दो मुझे। पुष्पेंद्र जी उसकी बेटी की कुंडली देखने लगे।
मनीषा की कुंडली पुष्पेंद्र जी देख रहे थे कि उन्हें बहुत हैरानी हुई। मनीषा की कुंडली में कुछ ऐसा था कि पुष्पेंद्र जी के दिमाग में कुछ और आने लगा। उन्होंने अपने मित्र से बोला, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, जरा सिर में दर्द है। एक काम करिए, आप कल मिलिए, मैं अच्छे से बिटिया की कुंडली देखकर आपको बताता हूँ। मित्र ने बोला, अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं कल आता हूँ। मित्र के जाने के बाद पुष्पेंद्र जी अपनी पत्नी के पास गए और उनसे बोला, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पत्नी ने बोला, बोलिए। पुष्पेंद्र जी ने बोला, हमारे बेटे की 26 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु का योग है। उसे टालने का मुझे एक उपाय नजर आ रहा है। क्या पता विधि का विधान बदल जाए, क्योंकि बिहारी जी ने खुद हमारे पास एक संकेत भेजा है जिससे शायद मैंने समझ लिया है। हम अपने पुत्र की मृत्यु को शायद टाल सकते हैं अगर हम इसका सटीक उपाय कर सके। तो पत्नी ने बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई विधि के विधान को टाल सकता है क्या? पुष्पेंद्र जी ने बोला, हाँ, विधि के विधान को तो नहीं टाला जा सकता, क्योंकि सब कुछ कान्हा जी की मर्जी से ही इस धरती पर होता है और विधि का विधान वही होता है जो कान्हा जी निर्धारित करते हैं। पर ज्योतिषी एक विज्ञान है, एक गणित है जिसे विधाता ने ही बनाया है और समझाया है ताकि मनुष्य गणना करके विधि के विधान को समझ भी सके और उसके तोड़ के उपाय भी निकाल सके। अगर सही तरीके से जोड़ तोड़ करके समझा जाए तो आप चीज़ों का उचित समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी ने सृष्टि की रचना की है, समस्याएं दी हैं तो उनके समाधान भी दिए हैं। बस उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है और संकेतों तक पहुंचने का माध्यम स्वयं ईश्वर होते हैं। बस हम उन संकेतों को सही वक्त पर पहचान कर उनका उपयोग कर लें। पत्नी ने बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ठीक से समझाइए। पुष्पेंद्र जी ने बोला, आज मेरे मित्र यानी कि मनीषा के पापा आए थे मनीषा की कुंडली लेकर। अब मनीषा की उम्र शादी के लायक हो गई है, इसलिए उसकी कुंडली दिखाना चाहते थे। पत्नी ने बोला, हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? हर कोई अपनी बेटी की शादी के पहले उसकी कुंडली दिखाता है। पुष्पेंद्र जी ने बोला, हाँ, लेकिन मनीषा की कुंडली देखकर मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखा कि अगर मैं ज्योतिषी जोड़ तोड़ लगाऊं तो शायद विधि का विधान बदल जाएगा। ईश्वर दुख देते हैं और उसके समाधान भी कहीं ना कहीं तो होते ही हैं, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। और अगर कान्हा जी ने चाहा तो हो सकता है मेरी ज्योतिषी गणना सही हो और बिल्कुल सटीक बैठ जाए और हमारे बेटे की अकाल मृत्यु टल जाए। पुष्पेंद्र जी की पत्नी ने बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? साफ साफ बताइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पुष्पेंद्र जी ने बोला, तो सुनिए, मनीषा की कुंडली मैंने बहुत ध्यान से 2-3 बार देखी है। मनीषा की कुंडली में उसकी अधिकतम आयु 70 वर्ष दिख रही है। इसका मतलब है मनीषा कम से कम 70 वर्ष तक जीवित रहेगी। और अपनी ज्योतिषी विद्या पर मुझे इतना तो भरोसा है कि मैंने यह सही गणना की है। पत्नी ने बोला, हाँ, तो इससे हमारे प्रकाश का क्या लेना देना? पुष्पेंद्र जी ने बोला, मनीषा की कुंडली में एक योग और है, उसकी मृत्यु सुहागन लिखी हुई है। मतलब कि मनीषा की जब मृत्यु होगी वह सुहागन रहेगी, उसका पति जीवित रहेगा। अब पुष्पेंद्र जी की पत्नी को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। वह बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं आप प्रकाश और मनीषा की शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे? पुष्पेंद्र जी ने बोला, बिल्कुल सही, मैं यही सोच रहा हूँ। अगर हम प्रकाश की शादी मनीषा से करवा दें तो फिर शायद हमारे प्रकाश की जिंदगी बच जाए, क्योंकि मनीषा की कुंडली में तो सुहागन मृत्यु है, वह भी 70 वर्ष की उम्र में, और उम्र में तो वह प्रकाश से लगभग 2 वर्ष छोटी ही है। तो जिस वक्त मनीषा की मृत्यु होगी स्वाभाविक है हमारा प्रकाश जीवित होगा, यानी कि उसकी अकाल मृत्यु जो कि 26 वर्ष की आयु में है टल गई रहेगी। पुष्पेंद्र जी की पत्नी ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ यह सब गणना करके हम मनीषा के साथ इतना बड़ा अन्याय तो नहीं कर सकते। हमारे प्रकाश को कुछ हो गया तो बेचारी मनीषा का क्या होगा? सोचा है इस बारे में? पुष्पेंद्र जी ने बोला, बिल्कुल सोचा है। मैंने सोच लिया है कि अगर मेरी गणना गलत निकली और विधि का विधान नहीं बदला और अगर बिहारी जी को यही मंजूर हुआ और अगर हमारे प्रकाश की मृत्यु हो गई तो हम मनीषा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने छोटे बेटे अनमोल से मनीषा की शादी कर देंगे। मनीषा की जिंदगी किसी कीमत पर हम बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रकाश की जिंदगी के लिए ऐसा करके देखना चाहता हूँ। क्या पता मनीषा के भाग्य से हमारे प्रकाश को जीवन दान मिल जाए। लेकिन पुष्पेंद्र जी की पत्नी भी बहुत समझदार महिला थी। उन्होंने बोला, आपकी बात सही है, लेकिन अब आप मेरी गणना सुनिए। आपका कहना है मनीषा की मृत्यु 70 साल की उम्र में होगी और वह सुहागन रहेगी, तो यह भी तो हो सकता है कि हमारे प्रकाश की मनीषा से शादी के बाद प्रकाश की मृत्यु हो जाए और फिर आप उसकी शादी अनमोल से कर दें
और अनमोल सही सलामत उसका साथ दे और अनमोल से पहले 70 वर्ष की आयु में मनीषा की मृत्यु हो तो वह सुहागन ही तो मृत्यु को प्राप्त करेगी। क्या आपने अपनी गणना में इस पक्ष पर ध्यान दिया है? पुष्पेंद्र जी ने बोला, बिल्कुल आपकी बात सही है। और वह जल्दी से मनीषा की कुंडली लेकर बैठ गए कुछ और देखने के लिए। फिर अपनी पत्नी से बोला, चलिए आपकी इस दुविधा का भी अंत कर देता हूँ। मनीषा की कुंडली मैंने बारीकी से दोबारा देखी। उसकी कुंडली में मात्र एक विवाह का योग है, कोई दूसरे विवाह का योग है ही नहीं। पुष्पेंद्र जी की पत्नी ने बोला, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि आपकी इस गणनाओं के चक्कर में मनीषा की जिंदगी से किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अपने बेटे की जान के लिए मैं किसी और लड़की का जीवन जानते बूझते बर्बाद नहीं कर सकती। पुष्पेंद्र जी ने बोला, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं भी कभी नहीं चाहता था कि मनीषा की जिंदगी में कोई तूफान आए, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बिहारी जी ने मुझे एक संकेत दिया है और मैंने उस संकेत को समझ लिया है। बस अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मनीषा की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर दुर्भाग्यवश हमारे प्रकाश के साथ कुछ हो गया तो अनमोल का विवाह मनीषा से ही होगा, यह मेरा वादा है। पुष्पेंद्र जी की पत्नी ने बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कान्हा जी की जैसी मर्जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुष्पेंद्र जी ने बोला, जीवन भर बिहारी जी की पूजा अर्चना की है। प्रकाश के पैदा होने के बाद से आज तक सिर्फ उसके लंबी उम्र की दुआएं मांगी हैं। शायद कान्हा जी ने हमारी दुआ सुन ली है और मनीषा के पिता को हमारे पास भेजा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। विधाता खुद विधि के विधान को बदलना चाहता है, क्योंकि हमने जीवन भर विधाता के ऊपर अंधा विश्वास किया है और मुझे मेरे बिहारी जी पर पूरा विश्वास है। और बिहारी जी चाहे तो एक क्षण में दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी की पत्नी ने कहा, हो सकता है बिहारी जी की यही मर्जी हो। अगले दिन मनीषा के पिताजी आए तो पुष्पेंद्र जी ने मनीषा का रिश्ता अपने बेटे प्रकाश के लिए उनसे मांग लिया। प्रकाश हर तरह से मनीषा के लिए उचित वर था, इसलिए मनीषा के पिता तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने प्रकाश की कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता किया। कान्हा जी का नाम लेकर पुष्पेंद्र जी ने मनीषा और प्रकाश का विवाह तय करवा दिया और मनीषा बहू बनकर पुष्पेंद्र जी के घर आ गई। प्रकाश 25 वर्ष का था और देखते देखते शादी के 1 वर्ष बीत गए। प्रकाश 26 वर्ष का हो चुका था। अब पुष्पेंद्र जी और उनकी पत्नी का दिल हर वक्त घबराता रहता था। किसी को समझ में नहीं आता था कि यह लोग किस बात को लेकर इतना घबराए हुए हैं। 26 वर्ष की आयु में प्रकाश की मृत्यु लिखी है, अब क्या होगा? प्रकाश के 26 वर्ष के हो जाने के पश्चात 1 महीने तक पुष्पेंद्र जी और उनकी पत्नी बहुत परेशान रहे। उन्हें हर पल हर क्षण यही लगता था कि प्रकाश को कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर पुष्पेंद्र जी को अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने ही विधि के विधान को बदलने के लिए मनीषा के पापा को उनके यहाँ भेजा था। मनीषा बहुत अच्छी लड़की थी और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। ऐसे ही देखते देखते प्रकाश का 27वां जन्मदिन आ गया। पूरा 26 वर्ष बीत चुका था और 27वें वर्ष की शुरुआत हो गई थी। पुष्पेंद्र जी और उनकी पत्नी का दिल आज बहुत घबरा रहा था, क्योंकि आज प्रकाश शाम को 5 बजे पूरे 27 वर्ष का हो जाता। 26 वर्ष की उसकी उम्र पार हो जाती। कुछ घंटे बचे थे शाम के 5 बजने में, प्रकाश के 27 वर्ष पूरे होने में। सुबह से ही पुष्पेंद्र जी और उनकी पत्नी हर वक्त कान्हा जी का नाम ले रहे थे और बोल रहे थे, कान्हा जी एक क्षण में दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या है? कान्हा जी इतनी कृपा रखना कि यह कुछ घंटे सही सलामत से पार हो जाए और हमारा प्रकाश 27 वर्ष का पूरा हो जाए और 26 वर्ष के काल उसके ऊपर से हट जाए। शाम के 5 बज चुके थे और प्रकाश सही सलामत था। आज पुष्पेंद्र जी और उनकी पत्नी को कान्हा जी के ऊपर पूरा भरोसा हो गया कि कान्हा जी एक क्षण में दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं और विधि का विधान बदल सकते हैं। बस उनके दिए संकेतों को वक्त पर समझ लेना चाहिए। और आज कान्हा जी ने विधि के विधान को बदल दिया था। अब प्रकाश के ऊपर कोई खतरा नहीं था, क्योंकि 26 वर्ष की आयु निकल चुकी थी। पुष्पेंद्र जी ने बोला, हम प्रकाश का जन्मदिन वृंदावन में बिहारी जी के साथ मनाएंगे। तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सब हैरान हो गए कि पुष्पेंद्र जी को अचानक क्या हो गया, लेकिन पुष्पेंद्र जी खुशी से गुनगुनाते हुए गाड़ी निकालने के लिए चले गए, बिहारी जी का नाम का जयकारा लगाते हुए। बोलो बोलो श्री बिहारी जी की जय।